गाइस वेलकम टू माय चैनल लिपका। लाइफ इज ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। जिंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। तो किन कंडीशंस के साथ जी रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब, किन कर्मों की वजह से आज के कर्म चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कर्मों का खेल, क्या है कर्म और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, कर्मा का मतलब क्या है? ये संस्कृत वर्ड है और जिसका पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कर। कर मीन्स टू एक्ट और एक्ट, राइट। तो ये हमारे एक्शंस हैं। जो कर्मा है वो हमारे एक्शंस हैं। सो बेसिकली फंडामेंटली कर्मा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है, राइट। आप कोई कर्म करते हो, उसके कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कर्मों को पनिशमेंट मान के चले जाते हैं या रिवॉर्ड मान के चले जाते हैं। हम बोलते हैं अच्छे कर्म किए होंगे तभी ये मिला है, बहुत गंदे कर्म किए होंगे इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। तो जनरली हम लोग उसको एक अवार्ड और पनिशमेंट की तरह देखते हैं, वेरएज ये अवार्ड और पनिशमेंट नहीं है। ये बेसिकली हमारे जो एक्शन है उनका रिएक्शन है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पुराने कर्मों की वजह से इसके साथ अच्छा हो रहा है या इसके बुरे कर्म किए होंगे तो इसके साथ अच्छा हो रहा है। वो पनिशमेंट नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं है। उसको बस इतना मान के चलिए ये कॉज एंड इफेक्ट है। वो एक्शन होगा, अगर एक अच्छे एक्शन करोगे तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा आपको। अगर आप भगवत गीता को पढ़ो तो उसमें 3 तरह के कर्मास बोले गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संचिता, प्रब्धा और आगामी। संचिता बेसिकली हमारे पास्ट कर्म हैं जो हमने शायद पिछली लाइफ में या इस लाइफ में पहले हम कर चुके हैं, और उन्हीं कर्मों की वजह से जो आज हैं हम वो हैं। गुरबानी में ये भी लिखा गया है कि अगर एक जानवर अच्छे कर्म करता है तो वो एक इंसान की जून में भी आ सकता है, लेकिन अगर एक इंसान बुरे कर्म करता है तो वो वापस एक जानवर की जून में जा सकता है। और जितने आप बुरे कर्म करते जाओगे उतना आप मुक्ति से दूर होते चले जाओगे, उतने ही आप लिबरेशन से दूर होते चले जाओगे। तो जिस तरह की भी जिंदगी में आपने पहले कर्म किए हैं जिनको हम संचिता कर्म कहते हैं, उसकी वजह से आज की जिंदगी आपकी ऐसी है। तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप आज की डेट में एक ह्यूमन फॉर्म में हो। दूसरे तरह के जो कर्म है उसको हम लोग प्रब्धा बोलते हैं। प्रब्धा मीन्स प्रेजेंट। पिछले कर्मों की वजह से आज जो हो वो हो, लेकिन जो आज कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा, उसके रिएक्शन सब आगे आएंगे, उसका कॉज एंड इफेक्ट आगे होगा, है ना। तो कर्म जो है वो हम करते रहते हैं, हमें करते रहना चाहिए। गुरबानी में लिखा है, आपे बीजे आपे ही खावे। जैसा आपने बीजा था वैसे आज आप खाओगे, या जैसा आज आप बीज रहे हो वैसा ही आप आगे खाओगे। और तीसरा है आगामी कर्म। आगामी कर्म आज के कर्म का रिजल्ट है। आज आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आप फ्यूचर में कुछ एक्शन लोगे। वो एक्शन कैसे होंगे, वो आपके आगामी कर्म है। तो आज की डेट में अपने कर्म को, अपने प्रेजेंट को कैसे अच्छा बनाना है? सबसे पहले इंटेंशंस। अपने इंटेंशंस को जितना प्योर कर सकते हैं कीजिए। हमारे जितने भी एक्शंस हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी इंटेंशंस, उन एक्शंस के पीछे क्या है। व्हेन आवर इंटेंशंस आर प्योर, आवर एक्शन विल बिकम प्योर, और उसका रिजल्ट क्या होगा? वी विल गेट अ फेवरेबल आउटकम्स। वेरेज अगर हमारी इंटेंशंस इम्प्योर हो जाती हैं तो हमारे एक्शंस भी खराब हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें अनफेवरेबल आउटकम्स मिलेंगी, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि सज़ा मिल रही। अगेन रिपीट करूंगा, सज़ा नहीं है, जो आपके आज के एक्शन है उसका वो रिजल्ट है। पनिशमेंट तो ये होती है ना कि आपने ये रूल तोड़ा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। या आपने रूल तो तोड़ा ही नहीं, आपने एक एक्शन किया है, उसका एक रिएक्शन आएगा। दूसरा, गीता हमें यह भी बताती है कि कर्मा जो है, जो कर्म है वो बिना अटैचमेंट के करो। वो अटैचमेंट किसके साथ? वो अटैचमेंट है रिजल्ट्स के साथ। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। खैर आज की डेट में कलयुग है, कर्म भी करेंगे और फल की इच्छा भी करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि फल की इच्छा ना ही हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर फल की इच्छा के हिसाब से अगर आपको फल मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आप अटैच्ड हो जाओगे, आप ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। और अगर फल की इच्छा के हिसाब से फल ना मिला तो आप डिटैच हो जाओगे, आप उसके साथ डिटैच हो जाओगे।
फिर आप कहना शुरू जाओ कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। गुरबानी में लिखा है, हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। एवरीथिंग इज इन हिज हुक्म, नथिंग आउटसाइड हिज हुक्म। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गॉड ने वेजिटेशन दी, गॉड ने मिनरल्स दिए, गॉड ने जानवर दिए, ठीक है। मिनरल्स की वजह से अर्थ टिका हुआ है, वेजिटेशंस की वजह से खूबसूरती है, पेड़ पौधे फूल सब्जियां। भगवान को खूबसूरती पसंद है, उसने इतनी खूबसूरत अर्थ बना दिया। फिर भगवान ने उन्हें कुछ जानवर रखे, और वो जो जानवर हैं वो अपना कर्म करते हैं, और वो अपना ही कर्म करते हैं। और उनमें जानवरों में एक चीज़ डाली, सर्वाइवल। उनको सर्वाइव करना है। छोटे जानवर को बचना है बड़े जानवर से, बड़े जानवर को बचना है उससे बड़े जानवर से, उनको सिर्फ सर्वाइव करना। लेकिन जब भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान ने इंसान को बुद्धि दे दी। तो अगर आपको गुरबानी समझनी है, अगर आपको गीता समझनी है, तो आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हर आदमी अपनी बुद्धि से अपनी चॉइसेस ले रहा है। आपके कर्मों की चॉइसेस आपके हाथ में है। भगवान ने बोला, देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड, आई हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इज गुड। आपको चॉइस करना है। बैड आपने क्रिएट किया है, डार्कनेस आपने क्रिएट किया है। आपको चॉइस लेना है कि आपको उधर जाना है कि आपको इधर जाना है, राइट। सो सबसे पहले आपको डिटैच होना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। और दूसरी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने कर्मों की। अपनी जो ईगो है उसको हमें कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस आवर ईगो एंड वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारी एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो हमारी वजह से ही हैं। गाइस, व्हाइल वी कैन नॉट चेंज द पास्ट कर्मा, बट वी कैन डेफिनेटली take the responsibility and amend our current karmas. हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई, एक्सेप्ट इट्स ऑल हिज हुक्म। इससे हमें और मीनिंगफुल जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा। और जो लास्ट चीज है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीव इन द गॉड एंड सर्व। हमें जो है फोकस करना है सर्विंग अदर पीपल। गुरु नानक देव जी ने हमें 3 पिलर्स दिए हैं। वो जो 3 पिलर्स हैं वो हैं किर्त करना, वन छकना एंड नाम जपना। किर्त करना, मेहनत करो, काम करो, सुबह उठो, निकलो बाहर, कर्म करो सही इंटेंशन के साथ, राइट इंटेंशंस के साथ अपने एक्शंस लो अपने काम करने की तरफ। दूसरा है वन छकना। वन छकना इज सर्विंग अदर्स। जो भी आप कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए, लंगर में दान कीजिए, चैरिटी कीजिए, वन छकिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम जपना, रिमेंबर हिम ऑलवेज। कल्टीवेट डिटैचमेंट। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हो।